तो एपिसोड 8 के शुरू में हम देखते हैं मिस्टर ओलिवा की आंखें बंद होने के कारण गेवारू उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, पर ऐसा कर नहीं पाता। और दूसरी ओर ओलिवा रुमाल को जोर से पकड़ लेता है। गेवारू कहता है, चीटिंग करोगे तो मैं नहीं खेलूंगा। बंदना को मुट्ठी में पकड़ना चीटिंग नहीं है तो क्या है। तभी गेवारू ओलिवा को बार बार किक और पंच मारता है। तभी ओलिवा कहता है, रुक जाओ, कब तक बंदना को इतने कसकर अपनी उंगलियों के बीच में पकड़ोगे। मेरे दाएं हाथ की ओर तो देखो, मैंने बंदना को पकड़ा तक नहीं है। ये मेरे हाथ में इसी तरह बना रहेगा, मैं अपनी उंगली का सहारा नहीं लूंगा। गेवारू कहता है, गिलबर्टो स्टाइल है ना। इसके पीछे भी एक कहानी है, लूज लूज गिलबर्टो स्टाइल। सिसिली का रहने वाला जीन गिलबर्टो होटल की दुनिया का बादशाह था। 1947 में पेरिस के शाम सिलिसीस इलाके में पहली बार एक लग्जरी होटल खुला जो एक फॉरेनर ने बनाया था। उसका नाम अखबारों में छप गया। टूरिस्ट उसके होटल की बहुत तारीफ करते थे, इसलिए वहाँ के लोकल उससे जलने लगे। धीरे धीरे सबको पता चल गया कि वो किसी माफिया गैंग से है, इसलिए किसी ने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। पर 1961 में पता चला कि उसने अपने बॉस के पैसे लूटकर होटल बनाए थे। जैसे ही ये बात फैली, माफिया गैंग ने उसे जान से मारने का फैसला किया और 4 जनवरी 1962 को एक चांदनी रात में उसे बलोन के एक जंगल में मशीन गन से घेर लिया गया। सब उसे मारने के लिए तैयार खड़े थे। उस रात उसे लूजर लूज खेलने के लिए कहा गया था, जिसमें उसे और एक और आदमी को रुमाल पकड़ना था। जिसके हाथ से भी रुमाल छूटता उसे गोलियों से छल्ली कर दिया जाता। इस खेल के नियम कुछ ऐसे बनाए गए थे जिससे गिलबर्टो की हार पक्की हो। उसके सामने हट्टा कट्टा नौजवान था जो रुमाल को कसकर पकड़ सकता था, पर 70 साल का गिलबर्टो उस रुमाल को सिर्फ अपनी हथेली पर रख सकता था। इसका मतलब खेल शुरू होने से पहले ही यह तय था कि वो हारेगा। और कोई चमत्कार नहीं हुआ, एक पंच और गिलबर्टो का खेल खत्म और माफिया गैंग ने उसे गोलियों से छल्ली कर दिया। पर आज भी ये स्टाइल गिलबर्टो के नाम से जाना जाता है। तभी हम देखते हैं गेवारू भी गिलबर्टो स्टाइल में रुमाल को पकड़ता है और फिर दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं और दोनों में से किसी के हाथ से रुमाल नहीं छूटता। बाकी कहता है, खुद को महान कहने वाले ये दोनों फाइटर्स सबके सामने एक रुमाल के साथ खेल रहे हैं। मजाक बना रखा है, मैं नहीं देख रहा। जाकर ओलिवा की गर्लफ्रेंड के साथ लेट जाता है, जिसे देख ओलिवा गुस्से में आ जाता है और कहता है, ये क्या कर रहा है। जिसके जवाब में उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, ये क्या कर रहा है। सही सवाल तो ये होगा कि ये क्या तमाशा है। तुम्हारे जैसे ताकतवर एक रुमाल के साथ खेल रहा है, उंगली से, कभी मुट्ठी से और कभी हथेली से। ऐसी लड़ाई लड़कर तुम खुद को मर्द कहते हो, लानत है तुम पर। ऐसी लड़ाई देखने के बाद ये बेचारा बच्चा सोएगा नहीं तो क्या करेगा। मर्दों के बीच सिर्फ एक फाइट होती है और वो है नॉकडाउन। ये बच्चों वाले खेल खेलना बंद करो। और तभी गेवारू ओलिवा के मुंह पर एक किक मारता है और ओलिवा को मार रहा होता है। ओलिवा मार खाते हुए मन में कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो मारिया, मैं इतनी सी बात नहीं समझ पाया। दो मर्दों के बीच हमेशा नॉकआउट की लड़ाई होनी चाहिए। बस अब बहुत हो गया, अब इसको अपना असली रूप दिखाता हूँ। देखो मारिया, अपने बॉयफ्रेंड की असली ताकत। और गेवारू को जोर से मारता है, जिससे गेवारू उड़ता हुआ दूर गिरता है। गेवारू नॉकआउट हो जाता है, ओलिवा जीत जाता है। सब लोग अनचैन अनचैन के नारे लगा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं गेवारू फिर से उठता है, सब हैरान हो जाते हैं। बाकी कहता है, अब होगी फाइट। गेवारू बहुत गुस्से में लौटा है और होता भी ऐसे ही है। गेवारू एक किक से ओलिवा को दूर गिरा देता है। ओलिवा उठकर कहता है, अब तक तुम्हें बच्चा समझ रहा था, प्यार से पेश आ रहा था, बेकार में फिक्र कर रहा था तुम्हारी। मुझे लगा था तुम इस लड़ाई के लिए छोटे हो। और फिर गेवारू ओलिवा को पंच करने जाता है। तभी ओलिवा उसके मुंह पकड़कर नीचे ज़मीन में मारता है और ओलिवा गुस्से में कहता है, आज बरसों बाद किसी पर इस तरह हाथ उठा रहा हूँ। हम देखते हैं सभी सैटेलाइट अब ओलिवा को ट्रैक करने लगती है और इसका असर दुनिया भर में होता है। जीपीएस में हर जगह हलचल दिखने लगती है। तभी हम देखते हैं प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश और यूजिरो हानमा दोनों प्रेसिडेंट के घर आते हैं। प्रेसिडेंट अपने बॉडीगार्ड जो गेवारू का आदमी होता है उसे कहता है, मिस्टर हानमा का कहना है कि वो मुझे मारना चाहते हैं, ऐसे में मेरी मदद करोगे। बॉडीगार्ड प्रेसिडेंट को बचाने के लिए उसे विंडो के नीचे गिराता है ताकि
बाहर सिक्योरिटी गार्ड प्रेसिडेंट को बचा ले। पर जैसे ही वो नीचे देखता है, नीचे यूजिरो हानमा प्रेसिडेंट को लेकर खड़ा होता है। यूजिरो हानमा बॉडीगार्ड से कहता है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, पर हाँ तुम्हारे मास्टर से बहुत कुछ लूँगा। और तभी हम देखते हैं मिस्टर गेवारू ज़मीन पर पड़ा होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो को कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।